फैटी लिवर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा बीमारी होता है जो हर साल लगभग बहुत सारे इंसानों में पाया जाता है। फैटी लिवर का मतलब होता है फैट जम जाना लिवर में, सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो में तो आपको मैं बताऊंगा फैटी लिवर से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और जानकारी जानना ज़रूरी है जिससे आप भी पता लगा सकते हो कि फैटी लिवर होता क्यों है, इसका क्या सिम्टम्स होता है एंड इस सब कैसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो में पूरा बने रहो। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट दैट द फंक्शन ऑफ लिवर। नंबर वन, सबसे पहले जो ये लिवर आपके बॉडी में काम करता है वो डाइजेशन रिलेटेड काम करता है। आपको तो पता है आप जो सब फूड खाते हो सब कुछ डायरेक्टली आपके स्टोमा में जाता है एंड वहाँ से ही वेरियस टाइप ऑफ जो एंजाइम होता है वो रिलीज़ होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होता है एंड फूड पचता है, मतलब फूड डाइजेस्ट होता है। और ये काम मेनली करता है लिवर वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जिससे आप जो सब फूड खाते हो डाइजेस्ट होता है। नंबर टू, बॉडी में जितना सारा प्रोटीन का भी ज़रूरत होता है ये सब फॉर्मेशन के लिए भी ये जो लिवर है वो काम करता है, मतलब हेल्प करता है बॉडी में प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए। नंबर थ्री, ब्लड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है आयरन, और ये जो आयरन होता है उसको भी स्टोर करने के लिए जाना जाता है लीवर। बॉडी को ठीक से चलाने के लिए या बॉडी में जो सब फंक्शन होता है वो ठीक से करने के लिए ज़रूरत होता है एनर्जी का, एंड ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो भी करता है लीवर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप जो सब न्यूट्रिशन को इनटेक करते हो, मतलब जो सब आप फूड खाते हो, इन फूड में जो सब न्यूट्रिशन होता है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैल्शियम, प्रोटीन्स या जो बाकी मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन का ज़रूरत होता है बॉडी में, वो सब कुछ क्या करता है लिवर एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे आपके बॉडी में एनर्जी मिल पाए। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इससे मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा या मोटिवेशन मिल जाएगा। नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी को ठीक से फंक्शन करने के लिए, और ये जो लीवर होता है ना ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि बॉडी में कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है एंड लीवर का क्या काम होता है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बॉडी में जितना सारा पॉल्यूटेड वेस्ट या पॉल्यूटेड ब्लड या किसी भी तरह का पॉल्यूटेड चीज़ जो आपके लिए आपका बॉडी के लिए हार्मफुल होता है वो सभी डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर ही करता है। ब्लड बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरियस टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है उसको पहुंचाने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सेल से बाहर करने के लिए, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, सब कुछ ये जो ब्लड ही करता है। और इस दौरान क्या होता है ब्लड पॉल्यूटेड हो जाता है एंड इस पॉल्यूटेड ब्लड को भी फिल्टर करता है आपका ये लीवर। तो अब सोचो एक लीवर का कितना काम होता है बॉडी में। विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, बेसिकली सभी के बॉडी के लिए, लेकिन ये सब जो मिनरल्स होता है या जो विटामिन्स होता है इसको मेनली जो स्टोर करता है ना वो होता है लीवर, एंड साथ ही साथ ग्लूकोज को भी प्रोसेस करता है ये लीवर। तो इतना सारा काम करता है एक लीवर जो आपके बॉडी में है या हम सभी के बॉडी में है। और फैटी लिवर को हेपेटिक स्टीनोसिस भी कहा जाता है। तो अब हम सब ये समझ लेते हैं कि ये फैटी लिवर का प्रॉब्लम आखिर होता क्यों है। आपको तो पता चल गया होगा कि लीवर का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फैटी लिवर एक्चुअली होता क्यों है। तो नंबर वन एंड सबसे बड़ा जो रीज़न होता है फैटी लिवर का वो होता है एक्सेस ईटिंग, मतलब आपको जितना ज़रूरत नहीं होता है खाने का, आपके बॉडी में जितना कैलोरी की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा अगर आप कैलोरी को लेते हो तो बॉडी में फैट हो जाता है, मतलब एक्सेस फैट हो जाता है जिससे आपका लीवर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है एंड धीरे धीरे ये जो लीवर होता है इसमें भी फैट जमने स्टार्ट हो जाता है एंड इससे ही शुरुआत होता है फैटी लिवर का। अगर आप ज़्यादातर ऑयली फूड या प्रोसेस फूड खाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका लीवर में। मतलब मेनली जो कारण होता है वो तो आपको पहले बता दिया कि एक्सेस कैलोरी इनटेक करने से फैटी लिवर होता है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है अगर आप ज़्यादातर ऑयली फूड या प्रोसेस फूड को लेते हो, मतलब आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर आप अपना लीवर को ठीक रखना चाहते हो तो हमेशा वो सजेस्ट करेगा कि किसी भी तरह का ऑयली फूड या प्रोसेस फूड या जंक फूड को आपको अवॉइड करना होगा एंड साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक जैसे जो ड्रिंक्स होता है, जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, जो एनर्जी ड्रिंक्स होता है, इन सब को भी अवॉइड करना होता है। आगे मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसीलिए ऑयली फूड या जंक फूड सब बचो, जितना हो सके आप बचो, मतलब धीरे धीरे अवॉइड करने की कोशिश करो एंड एट द टाइम आप देखोगे धीरे धीरे आप इस सबसे छुटकारा पा सकते हो। कि अगर आप ज़्यादातर अल्कोहल के इंटेक करते हो, अल्कोहल मतलब शराब, शुद्ध भाषा में अगर आपको मैं बताऊँ तो जो अल्कोहल होता है
वो डायरेक्ट आपका अफेक्ट करता है लीवर में। मतलब आप सोचोगे कि जो इंसान ज़्यादातर अल्कोहल को इंटेक करता है या शराब पीता है, उन पर्सन का लीवर बहुत ही जल्द ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आपका लीवर में जब आप अल्कोहल को इंटेक करते हो, और एक तरह से बोल सकते हो कि आपका जो लीवर है उसको डैमेज कर देता है ये अल्कोहल या शराब। तो इसीलिए नो ड्रिंकिंग। एंड और भी एक बात है कि कार्बोनेटेड वाटर मीन्स वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स या कंप्रेस करके रखा जाता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका लीवर में। बहुत सारा रिसर्च करके ये देखा गया है कि जिन इंसानों का भी ओबेसिटी या डायबिटीज़ 2 बीमारी होता है उनमें सबसे ज़्यादा फैटी लीवर का प्रॉब्लम देखा गया है। इसके बाद आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता है तो आपको फैटी लीवर हो सकता है। इसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, शुगर इज़ ए स्वीट पॉइजन। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात किया था इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। फिर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट, कि अब जब आप हाई मात्रा में शुगर को इंटेक करते हो, मतलब शुगर हो गया, बहुत सारे फूड से आप कलेक्ट कर सकते हो जैसे कि मिठाई, या डायरेक्ट आप शुगर को भी कंज्यूम कर सकते हो। ये शुगर क्या करते हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर का मात्रा होता है वो बढ़ा देता है, एंड जब ब्लड शुगर का मात्रा बढ़ा देता है तो जो इंसुलिन का जो रिलीज़ होने का जो मतलब पॉसिबिलिटी है, जो फंक्शन होता है वो भी घट जाता है, एंड इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। एंड इंसुलिन अगर रेजिस्ट हो जाता है तो डायबिटीज़ 2 बीमारी होता है, जो मैं आपको इसका जो पहले पॉइंट उसमें बताया। तो इसीलिए जब आपका इंसुलिन रेजिस्ट होता है तो आपका डायबिटीज़ 2 होता है। जब डायबिटीज़ 2 होता है तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको तो पता है कि मेडिकल दिन ब दिन मतलब डेवलप होता जा रहा है, और इस हिसाब से ये जो फैटी लिवर के स्टेजेस होता है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। मतलब 4 स्टेजेस के ज़रिए आप डिफाइन कर सकते हो कि फैटी लिवर आपको है या नहीं है, या कितना है, या आपको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नंबर 1 स्टेज सिंपल फैटी लिवर। इसमें क्या होता है, जो पॉइंट मैं आपको बताया इसके ज़रिए लीवर में धीरे धीरे से फैट जमने स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये इनिशियल पॉइंट होता है या इनिशियल स्टेज होता है जिसमें फैटी लिवर का शुरुआत होता है, धीरे धीरे फैट लिवर में जमना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2 स्टीयोहेपेटाइटिस स्टेज। इस स्टेज में जो लिवर में फैट का जमने का जो मात्रा होता है वो और भी बढ़ जाता है, एंड इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है लिवर में। लेकिन आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टेज में आपको उतना पता नहीं चलता है कि आपका फैटी लिवर है। हालांकि लिवर में तो फैट का जमना पहले स्टेज से ही शुरुआत हो चुका है, लेकिन आपको उतना पता नहीं चलेगा सेकेंड स्टेज तक। नंबर 3 फाइब्रोसिस। इस स्टेज में लिवर में फैट का जमना और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपके लिवर में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जा सकता है। आप फील कर सकते हो कि हाँ फैटी लिवर हो चुका है। वेरियस टाइप ऑफ जो फंक्शन होता है बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो लिवर का एक्चुअली काम होता है, वो सब क्या होता है धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप फील कर सकते हो कि हाँ आपको फैटी लिवर हो चुका है। लेकिन इस स्टेज में भी उतना आपको पता नहीं चलता है जितना नंबर 4 स्टेज, मतलब सिरोसिस स्टेज में आपको पता चलता है। मतलब इस स्टेज को आखिरी स्टेज कहा जाता है, नंबर 4 स्टेज, एंड इस स्टेज में ही मान लीजिए आपका लिवर फैटी लिवर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इस स्टेज में हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, सब कुछ सिम्टम्स आपके अंदर देखा जाएगा, क्लियरली श्योर हो जाओगे कि हाँ आपका फैटी लिवर हो चुका है। मतलब नंबर 4 स्टेज में आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत सारा सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे आप मतलब कुछ इनिशियल जो स्टेजेस है उसमें पता लगा सकते हो कि हाँ फैटी लिवर है या नहीं, या आपका होने का कितना खतरा है। टाइटनेस, डिस्कम्फर्टनेस, पेन इन द अपर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, पेल स्टूल्स, डार्क कलर्ड यूरिन, ये सब जो सिम्टम्स है इसके ज़रिए आप मतलब कुछ हद तक श्योर भी हो सकते हो कि हाँ आपका फैटी लिवर होना स्टार्ट हो गया है या आपको है। लेकिन आपको तो पता है कि ये सब जानने के लिए ज़रूर आपका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इससे आप पता लगा सकते हो कुछ हद तक, या ना हो फैटी लिवर वो आप श्योर हो सकते हो। लेकिन अगर हो जाता है तो मेरा वीडियो कुछ काम में नहीं आएगा, आपको वेरीफाइड फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लिवर का मामला है। एंड हाँ, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखना आपको पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। आपको मैं कुछ बात बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप फैटी लिवर ना हो इससे आप बच सकते हो। जैसे कि आपको अल्कोहल को मतलब पूरा ही छोड़ देना होगा अगर आप शराब या ड्रिंकिंग करते हो। तो अगर आपका एक्सेस वेट होता है तो आपको जो वेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग मेडिसिन या अगर आप हाईली पावरफुल मेडिसिन को यूज़ करते हो तो उसको अवॉइड करो। बिना वेरीफाइड फिजिशियन से कंसल्ट किए हुए इसे मत यूज़ करो, क्योंकि अगर आप जितना
स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपका लीवर में। को आपका डाइट प्लान को चेंज करना होगा। ज़्यादातर आपका डाइट में वेजिटेबल्स या जो फूड होता है मतलब फ्रूट्स या फ्रूट जूस इससे आपको रखना होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि रेड मीट या जो मीट होता है उसको आप अवॉइड करने का, मतलब फिजिशियन भी यही कंसल्ट करेगा। अगर फैटी लिवर हो जाता है तो आप पूरे तरीके से वेजिटेबल्स को खाओ और जो मीट होता है, जो ऑयली फिश होता है उससे आप अवॉइड करो, यही बोलता है, यही सजेस्ट करता है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको जितना हो सके पानी पीना होगा, ड्रिंकिंग टू मच वाटर। यही था कुछ मतलब सजेशन या आप मान सकते हो कुछ एडवाइस जिसके ज़रिए आप फैटी लिवर से कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरीज डाउट इस वीडियो से रिलेटेड रहता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, मैं आपका डिस्प्ले में दे दूँगा। एंड जो वीडियो के बारे में आपको बात किया पहले, ये दोनों वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।